फर्स्ट क्वेश्चन सर, व्हाई यू डोंट मैरिड सर? हमने शादी नहीं की क्योंकि हम लोग अब तो फाइनली दोस्तों, बहुत अच्छा लगा भैया जी से बात करके। और मैं भैया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम एक ही फैमिली से हैं, यानी कि नवोदयन। तो आई एम प्राउड टू माई सेल्फ कि मुझे नवोदयन भैया मिले जो कि मॉन्क हैं। और मेरा है गाइज़, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज मैं अपने नवोदयन भैया से मिल चुका हूँ जो कि हमारे भैया जी मॉन्क हैं। और मैं बहुत बहुत अच्छा प्राउड फील कर रहा हूँ कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि भैया से थोड़ा सा मिनी पॉडकास्ट हो जाए। और सो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हमारे भैया अपना इंट्रोडक्शन देंगे, प्लीज़ भैया। हम लोग जो पढ़ाई किए थे जवाहर नवोदय विद्यालय जलगांव महाराष्ट्र में, तो उसके बाद हमने बीटेक किया मुंबई में 8 साल प्राध्यापक का भी काम किया। लेकिन हमें शादी का मन नहीं था तो हम इस्कॉन जो संस्था है मुंबई में, वहाँ यस सर, ब्रह्मचारी आश्रम में सेवा देते हैं। सर स्टार्ट। सो सर फर्स्टली सर गिव योर इंट्रोडक्शन सर। तो हम जो पढ़ाई किए थे बचपन की, तो वहाँ पे स्कूल था जवाहर नवोदय विद्यालय जलगांव महाराष्ट्र में। यस सर। उसके बाद हम बीटेक किए मुंबई में और 8 साल सर प्राध्यापक JNB नेम कैन यू टेल? JNV जलगांव JNB जलगांव। महाराष्ट्र में। ओके सर। सर बाद में हम बीटेक हाउस, सर हाउस नेम बता दीजिए आपके हाउस के नाम सर। हाउस नेम वाज शिवाजी। दैट टाइम यस। ये नहीं था, ओह, एट दैट टाइम हाउस शिवाजी नेम वाज कॉम्प्लेक्स में शिवाजी। ऐसा कुछ नहीं था, शिवाजी। ओके सर। सर बीच बैच सर, आपके बैच कौन से थे? आई पास आउट इन 1998। सर कैन आई टॉक कैजुअली जस्ट फ्रेंड? ओके सर। भैया को देख सकते हैं, आज मंक हैं और अपना भैया एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो भैया आप एंड इंट्रोडक्शन अगेन स्टार्ट फ्रॉम कॉलेज लाइफ। हम जो स्कूल कॉलेज में थे तो पढ़ाई में आगे सर थे, वॉकिंग विथ मी आल्सो। पढ़ाई में आगे थे, लेकिन हमेशा ये था कि कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। तो कमी ये थी, जो हम गीता पढ़ने से समझ में आया कि हमें आत्मज्ञान नहीं था, जीवन का ज्ञान नहीं था। जब भगवत गीता कॉलेज के समय, बीटेक के समय पढ़ने में आई, Sir, तो हम how you felt, sir? You don't have a spiritual knowledge. When you felt in your college life, which year? जब हम फर्स्ट ईयर तक कॉलेज के, इतना ज्ञान नहीं था, थोड़ा बहुत हमें श्रद्धा भगवान में थी, लेकिन Yes. गीता ज्ञान नहीं था, आत्मज्ञान इतना नहीं था। तो हम बड़े कभी तनाव चिंता महसूस किए थे। लेकिन जब भगवत गीता का ज्ञान हुआ कॉलेज के समय, तो हमें बड़ा शक्ति मिला, उससे बड़ा प्रेरणा मिला। How you got Bhagavad Gita knowledge? हम लोग की कॉलेज में, जो कॉलेज था VJTI मुंबई में, इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पर वीकली साप्ताहिक भगवत गीता क्लास होती थी बच्चों के Yes, लिए। sir. वहाँ पे एक बड़े Sir, walk me आज slow, बड़े slowly. मोटिवेशन स्पीकर है Yes. इस्कॉन के, गौर गोपाल दास जी, वो आते Yes. थे वहाँ पे। तो उनके प्रवचन सुनने से हमें बड़ी प्रेरणा मिली, ज्ञान हुआ, और उससे हम इस्कॉन के साथ जुड़ गए थे। सर कब जुड़े थे सर? 2001 में हम जो अच्छा सर, बीटेक के सेकंड ईयर में थे, मतलब आज से सर 25 साल हो गए। तो मैं जुड़ गया था। अच्छा तो सर। उसके साथ मैं पढ़ाई भी किया, अपना बीटेक पूरा किया, अब 8 साल जॉब किया, माता पिता के लिए कुछ पैसा कमा के दिया। फाइनेंशियली प्रॉब्लम सॉल्व कर हाँ, दी। माँ बाप की जो आवश्यकता थी वो पूरा किया। आज भी हम माँ बाप की सेवाएं देते हैं। ये बात नहीं कि हम शादी नहीं किए तो माँ बाप को छोड़ दिए, ऐसी बात नहीं है। अपना जो ड्यूटी अच्छा है बेटा होने के नाते निभाते हैं। सर। भाई बहन भी है तो यस उनकी भी सेवा, उनका भी हम ध्यान देते हैं। सर, कैसे मिलते हैं हम लोग साल भर में? मोस्टली जस्ट लाइक यू दो आर महीने में मिलते हैं, 2 महीने में यू हम गाँव जाते हैं, कभी 2 दिन वहाँ जाते हैं घर मोस्टली में। यू विजिटिंग इन नवोदय and you giving your service in society. हाँ, Then लेकिन बीच टाइम बीच मिलता में है सर? बीच बीच से जो ब्रेक मिलता है, यस सर। तो मैं अपने गाँव जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, जो भी आवश्यक सेवाएं देता हूँ। अच्छा। तो गीता हमें कुछ छोड़ने की बात नहीं कहती, गीता हमें जोड़ने की बात कहती है। गीता योग सिखाती है। योग मतलब जोड़ना, कि यस अपनी सर। जितनी भी बुद्धि शक्ति है, क्षमता है, वो सेवा में लगाई जाए। यही गीता का संदेश है। ये बात नहीं है कि हमें त्यागी बनना है, हमें यस योगी बनना चाहिए। योगी बनने से हमें सब कुछ मिलेगा। सब यस कुछ का सर। मतलब है हमें अपने जीवन का सुख समाधान मिल जाएगा, यस जो हमें बाहर कहीं मिलता नहीं है। ये जो सेवा की भावना है, यस। ये हमें समान मतलब ये समाधान और यस। सुख दे पाती है। एवरी ह्यूमन बीइंग, हम्म। मतलब सर व्हाट पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग इन आवर अर्थ सर? व्हाट ड्यूटीज आवर ह्यूमन लाइफ? मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम आत्म जिज्ञासा, यस। जिसे संस्कृत में ब्रह्म जिज्ञासा भी कहते हैं, आत्म यस। जिज्ञासा करके भगवान के साथ अपना संबंध जो है वो जाने, और अंत में जब दुनिया छोड़ने का समय आए, यस। तब भगवान के धाम जाए, जहाँ से हम आए हैं। जो कहा जाता है संस्कृत में, ओम असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। क्योंकि दुनिया में जो जीवन है, इस जगत में, वो सब थोड़े समय का है, नाशवान है।
लेकिन जो आत्मा का जो मूल जीवन है, अविनाशी शाश्वत जीवन, वो भगवान के धाम में अपना है। यदि हम समझ जाए और भगवान के धाम चले जाए तो ये अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। Sir, 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 in our India, having too much dham everywhere, just like Varanasi and प्रयाग, Prayagraj, so वृंदावन। Vrindavan, there are so many ghat. So, yes, according to they are choosing their ghat. Sir, वहाँ पर जाने के लिए जैसे क्या करना चाहिए जैसे? धाम का दर्शन करना चाहिए। Yes, धाम का जो सहवास है, निवास है, होना yes, चाहिए धाम निवास, जिससे हमें बड़ी आत्मा की शुद्धि होती है, भगवान yes, से sir. अपना संबंध गहरा होता है। अवश्य जब भी मौका मिले धाम जाकर स्वयं को तो सर वहाँ क्या करना चाहिए जैसे? धाम में जाकर भगवान की कथा, भगवान का जो भजन कीर्तन करना चाहिए, साधुओं Yes, से मिलना चाहिए, क्योंकि yes, केवल धाम में नदी में नहाने से इतना लाभ नहीं होगा जितना हम साधुओं की सत्संग में बैठकर कुछ ज्ञान और भजन कीर्तन करें, yes, sir. तो अवश्य उससे लाभ होता है। Because क्योंकि सर मॉडर्न सोसाइटी में हम्म, मोस्टली वी आर डूइंग इन आवर सोसाइटी, मोस्टली दे आर डूइंग, मतलब सर बाहर से मतलब सर वो दिखाते हैं कि हम बहुत स्पिरिचुअल हैं और बहुत पूजा वगैरह करते हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे उनके हम बारे में? ये समझना चाहिए कि वास्तविक भक्ति जो है दिखाने की चीज़ नहीं है, ये आत्मा का अपना स्वभाव है, अपना आत्मा का एक चेतना है, भावना है, जो हमें अंदर से बनाना चाहिए। कि क्योंकि भगवान भी जो है बाहर की चीज़ नहीं समझते हैं, यस महत्व देते हैं, अपनी भावना चेतना क्या है उसी पे ध्यान देते हैं। सर, तो जैसे कोई भगवान से बहुत स्पिरिचुअलिटी कनेक्टेड हैं, लेकिन सर जैसे कोई अगर टेंपल नहीं जा रहा है तो क्या हम लोग टेंपल जाना ज़रूरी है कि नहीं किसी भी कहीं? देखिए, भगवान का जो सेवा है मंदिरों में होता है, अवश्य जब भी मौका मिले जाना चाहिए। लेकिन ये बात नहीं है कि केवल मंदिरों में ही सेवा होती है, भक्ति होती है, ऐसी बात नहीं है। हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ भी भक्ति हो सकती है यस और वहाँ पे भी भगवान की अनुभूति की जा सकती है, यदि हमें वो भावना है कि हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के नित्य अंश है, तो ये यस गीता का ज्ञान हमें यदि होगा तो भक्ति सब जगह हो सकती है। सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इफ़ एनी वांट टू बिकम अ monk इन देयर यंग एज, देन सर व्हाट दे शुड डू? देखिए, सन्यासी बनना, ब्रह्मचारी बनना, मंक बनना, ये सबके लिए संभव नहीं होता है, लेकिन जिसका स्वभाव है, जिसका वो इच्छा है, वो कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी हमें थोड़ा अपना जिम्मेदारी जो है, जो ड्यूटी है स्वयं के लिए, फैमिली के लिए, थोड़ा उसमें भी ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि सब कुछ छोड़ देना ये सन्यासी का लक्षण नहीं है। यस सर। सन्यासी का जैसे मोस्टली सोचते हैं कि सन्यासी मतलब हिमालय सब चले कुछ छोड़ जाना दिया और और सब कुछ नहीं करता है, हाँ ऐसी बात नहीं है। भगवत गीता के अनुसार सन्यास का मतलब होता है जो भगवान से जुड़ जाता है, जो अच्छा भगवान को मानता है, भगवान की यस सेवा में अपना जीवन को लगाता है, वो सन्यासी सब ये- जगह रहते हुए भी अपनी भक्ति और अपने जीवन का समाधान पा सकते हैं। सर नेक्स्ट, सर इन morning assembly time you sir talk about education system. Now sir you are in board that written Indian education system, right? Indian Right now system, yes sir. Then what a difference between Indian education system and sir British education system, sir describe about that. जब ये देश 150 साल गुलाम था ब्रिटिशों के नीचे, तो उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति बदल दी थी। मैक्स मुलर और मैकॉले जो है, इन्होंने शिक्षा पद्धति बदल दिया। उन्होंने समझ कर कि इनको गुलाम बनाना है, तो इनकी जो इतिहास है, इनका जो ज्ञान विज्ञान है, जिसे निकालना होगा, जिससे शक्ति मिलती है। इन्होंने केवल भौतिकवादी शिक्षा पद्धति बना दी, जिसमें लोग पढ़ लिख के इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन आत्मसंयम, आत्मविश्वास जीवन में नहीं पाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आज भारतीय ज्ञान परंपरा सुशासन सब जगह ये चाहती हैं कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ये भी दिया जाए, जो मुख्य ज्ञान गीता भागवत और वेदों में है, तो उससे बच्चों को सारी शिक्षा मिलते मिलते जीवन की भी शिक्षा मिल जाती है। Yes sir, yes sir, you told about my sir, you told about that sir, you got a knowledge about spirituality in your college life. Sir, is it possible to in our education system just like I know there, so it's possible, how it's possible? अवश्य संभव है, क्योंकि ये बात जो है यदि चर्चा की जाए, Yes sir. राज शासन ने सभी नवोदय विद्यालय में भी भारतीय ज्ञान परंपरा का आवश्यक सिलेबस ये किया है, मतलब कंपलसरी किया है, Yes sir. तो कम से कम उसका ज्ञान तो सबको मिल सकता है कि गीता भागवत जो पूरे भारतीय ज्ञान का सार है, Yes उसकी sir. बातें अवश्य सबके लिए सुनना संभव है। सर यहाँ पर जब सर एजुकेशन सिस्टम की बात आती है तो यहाँ पर मोस्टली वी आर
डूइंग मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। सर यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से मोस्टली हमें यही भौतिक ज्ञान के बारे में बताया जाता है। जैसे अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहता है, बट वहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि मोस्ट मतलब मेन क्वेश्चन सर ये होता है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, वाई वी आर डूइंग स्टडी राइट नाउ सर। देन वी आर स्टडिंग मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, देन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियली problem. Mostly I have asked so many questions with my friends. Then sir, same answer was given only because of money. They are studying in school. जॉब Yes sir, jobs. तो सर अगर कोई स्पिरिचुअल में जाना चाहेगा तो वो कैसे अपनी फाइनेंस इंडिपेंडेंट हो पाए, मतलब फाइनेंस को भी मेंटेन करके अपनी स्पिरिचुअलिटी की ओर जाए, वो सर आपने कैसे मैनेज किया? भौतिक शिक्षा जो है गलत नहीं है, वो भी आवश्यक है, Yes, जिससे हमें अपनी जीविका कमाने के लिए मदद मिलती है, लेकिन वो केवल पर्याप्त नहीं है। यस भौतिक शिक्षा के साथ साथ हमें जीवन की भी आध्यात्मिक शिक्षा होनी चाहिए, जिससे अपना जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो ये यस नवोदय विद्यालय में सर मुख्य उद्देश्य क्या है सर? जैसे कोई जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि स्वयं को जानना, यस सर स्वयं को पहचानना और उसके हिसाब से जीवन जीना। यदि हम स्वयं को नहीं जानेंगे, स्वयं के गुण स्वभाव को नहीं जानेंगे, तो कैसे हम अपने जीवन का सुख पाएंगे? यस केवल सर नौकर बन के कंपनी में जॉब पैसा कमा के समाधान नहीं मिलता है, तो छोटी आवश्यकता होती है, लेकिन जीवन का समाधान पाने के लिए स्वयं को जानकर वो हिसाब से जीना चाहिए। वो हमें गीता सिखाती है सिखाती है। सर। ठीक सर जैसे अगर अपने इंडिया को, सर जैसे इंडिया में सर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम भी है और सर स्पिरिचुअलिटी की कोई कमी नहीं है। तो सर अगर इन दोनों को कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो सर अपना इंडिया कितने आगे ग्रो कर सकता है फ्यूचर में सर देश के इन द प्रधानमंत्री वर्ल्ड? जो है श्री नरेंद्र जी मोदी जी, वो भी ये चाहते हैं कि अपने देश में आध्यात्मिक शिक्षा जो है भौतिक शिक्षा के साथ दी जाए, ताकि उससे लोग जो है जो गलत नशा होती है या अलग गलत चीज़ें होती हैं उससे बच सकते हैं यस और जीवन का सुख सुविधा भी पा सकते हैं। तो दोनों का यदि कॉम्बिनेशन जो है आध्यात्मिकता भौतिक जो आधुनिकता है, दोनों का यदि हो जाए, मिलन हो जाए, तो निश्चित ही देश जो है आत्मनिर्भर बनने के बाद विकसित हो सकता है। सर लास्ट क्वेश्चन सर, व्हाई यू डोंट मैरिड सर? हमने शादी नहीं की क्योंकि हम लोग का बचपन से 8वीं में मुझे समझ में आया था अपना स्वभाव जो है सामाजिक जीवन का है, सोशल लाइफ का है। तो हमें 4 लोगों में रहने का मन नहीं था, तो हमें समाज का सेवा करने का विचार था, तो इसलिए हमने बीटेक के बाद थोड़ा जॉब किया, बाद में माँ बाप को बोल के अच्छा। ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया। ओके सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से सब लोग चुन सकते हैं। आपका नाम क्या है? आयुष्मान। तो फाइनली दोस्तों बहुत अच्छा लगा भैया जी से बात करके, और मैं भैया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम एक ही फैमिली से हैं, यानी कि नवोदयन। तो आई हैव प्राउड टू माई सेल्फ कि मुझे नवोदयन भैया मिले जो कि मंक हैं, और मेरा भी ड्रीम था 8th क्लास से कि मुझे मंक बनना है। तो मुझे आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली बिकॉज ऑफ नवोदय। सो भैया बहुत बहुत थैंक तो यू। मुझे भी आयुष्मान से मिलकर बहुत अच्छा आनंद मिला, तो मैं आयुष्मान को बड़ी बधाई देता हूँ और भविष्य उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत धन्यवाद। हरे धन्यवाद कृष्णा। राधे राधे।